खो गई हूँ कहीं, मैं खो गई हूँ कहीं। पहाड़ी नारी उत्तराखंड में है सब पे भारी। चलो चलो चलो। गुड इवनिंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो शाम की बज चुकी है 6 और जैसे कि आप देख रहे हो मैं आई हूँ इस टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पे। और पहाड़ों में तो हर चीज़ मतलब हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस टाइम मैं और मेरी मम्मी आई है खेत में। तो खेत में आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको लेना है घास। तो मम्मी कुछ तो इस मम्मी ने मुझे डरा लिया था कि यहाँ कौन आया है। मैंने सोचा बाघ है क्योंकि आजकल बाघ भी लगाया है हमारे गांव में। तो मैंने सोचा बाघ है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। मैं क्या, हर कोई डर जाएगा अगर बाघ को ऐसे सामने पे देखेगा। तो हमारे खेतों में हुआ है इस टाइम झंगोरा और वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो ऐसे होते हैं यहाँ के रास्ते, मतलब खेतों में जाने के रास्ते बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। उतने मतलब मैंने पहले भी बताया था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों में सब कुछ। तो ये हैं ऐसे रास्ते, इनसे जाना पड़ता है और यहाँ के खेत ऐसे होते हैं। तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है खेत हमारे। तो ये इस टाइम खेतों में हुआ है झंगोरा। तो ये अभी इसकी बालियाँ हाँ बालियाँ नहीं बल क्या बोलते यार इसको, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। जो भी है तो ये अभी पकी नहीं है, कच्ची है, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है ये। तो मम्मी तो इस टाइम निकालेगी घास, और घास भी ज़्यादा नहीं लेना है मम्मी को, बस वो जो ये सामने पे बड़ा सा ग्रीन वाला है इसको बोलते हैं देसी घास। ये वाला घास देसी घास बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले मेरी मम्मी लाई थी, पता नहीं अपनी मायके से लाई थी। तो अब तो सभी जगह होता है बट उस टाइम मम्मी लाई थी, इसकी कलम को लेके आई थी, फिर लगाया था मम्मी ने घर पे। तो उस टाइम से मतलब इसकी नींव मम्मी ने ही रखी है हमारे गांव में। तो सबसे पहले मैंने जहाँ देखा था तो पहले मैं सोचती थी कि ये गन्ना है, बट ये बाद में मुझे पता चला। अब मतलब अब तो मैं बड़ी हूँ, पहले छोटी थी तो पता नहीं था, मैं सोचती थी गन्ना है। आज मम्मी सिखाएगी घास निकालना, जिसको नहीं आता होगा उसमें सबसे पहला नंबर तो मेरा ही है कि मुझे अच्छे से घास निकालना नहीं आता। बट फिर भी आप सीख लो, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि मम्मी घास कैसे निकालती है। वैसे मेरी मम्मी के हाथ बहुत ही फास्ट चलते हैं। देसी घास काफ़ी बड़ी है, तो आप कुछ बताना चाहोगे मम्मी इसके बारे में? बड़ा बस इतना ही। दिखने में जितना खूबसूरत है ना, सच में मच्छर भी इतने ज़्यादा है मेरे तो यहाँ सारी जगह मच्छरों ने खा लिया, और इधर उधर सारी जगह मच्छर ही मच्छर हैं। तो यहाँ आके मैंने गलती कर दिया, वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ मच्छर ने पूरा ही खा लिया मुझे। पता नहीं ये मम्मी भी कब तक निकालेगी। ओह माय गॉड। इधर पहाड़ों में खेत ऐसे होते हैं सीढ़ीदार, सीढ़ीनुमा, हाँ मतलब ऐसे सीढ़ी टाइप के, क्योंकि मतलब ये तो है नहीं, समतल तो कहीं है नहीं, बस ऊबड़ खाबड़। तो इस वजह से यहाँ खेत ऐसे होते हैं। पर जो भी है काफ़ी प्यारे लग रहे हैं इस टाइम। हम इस टाइम घर के ही नज़दीक आए हैं। तो उधर सामने पे घर है, उधर गांव, और ये गांव के सबसे नज़दीक वाले खेत इधर ही हैं। इससे ज़्यादा नज़दीक तो हमारे गांव में कहीं नहीं है, बाकी तो सारे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब दूसरे गांव वालों के उधर ही हैं। बस यही सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मतलब गांव के उधर पे गांव और इधर पे खेत है। वैसे पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे मतलब पेड़ हैं जो जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं होंगे, मतलब बहुत अलग अलग जो चारे के लिए होते हैं वो अलग अलग पेड़ हैं। तो आज मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जब मैं खेत में आई हूँ तो आज मैं उन पेड़ों का नाम और उन पे कौन से फ्रूट्स रहते हैं ये भी बता देती हूँ। तो ये है, ये छोटा सा पेड़, ये है खैने का। तो इस पे आपको तो पता ही होगा, मेरे बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि मतलब इसके जड़ पे लगते हैं वो छोटे छोटे फल, तो उनको खाते भी हैं। और ये पेड़ आता है चारे के काम। और ये विशाल पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत ही ज़्यादा। तो ये पेड़ है तीमल का, हाँ तीमल का। इस पेड़ पर भी मतलब कुछ खाने के लिए होते हैं, इधर लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो वो खाने के लिए भी होते हैं और उनकी सब्जियां भी बनती हैं।
मतलब पहाड़ों में उनकी सब्जियां भी बनाते हैं। इस टाइम तो लगे नहीं है इसलिए दिखा नहीं सकती। तीमल के जो पत्ते हैं ये तो मतलब जैसे गांव में किसी की भैंस जब उनका बेबी होता है भैंस का, तो उसके बाद जब हमारे गांव में ऐसे गांव क्या मतलब हमारे पहाड़ों में ऐसे होता है कि मतलब उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हलवा आटे का, हमारी लैंग्वेज में उसको गुलथिया बोलते हैं। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बता नहीं सकती, बचपन से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब वो हो जाता है कुछ दिन बाद तो इसके पत्तों पे देते हैं, तो हमने इसके पत्तों पे वो खाया है, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी टेस्टी होता है। और जब हम आंगनबाड़ी में भी रहते थे तो वहीं सामने पे एक पेड़ था तीमल का, तो उससे भी निकाल के मतलब उस टाइम इनमें वहाँ बनता था, बस जो वो सत्तू होता है उसका हलवा बनता था वहाँ आंगनबाड़ी में, तो इस पे ही देते थे। तो काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इस पे खाना। और जो ये सामने पेड़ दिख रहा है ये है भीमल का पेड़, तो इस पे भी छोटे छोटे वो होते हैं, इस टाइम दिख नहीं रहे, अभी शायद हुए नहीं है, लेकिन इस पे भी छोटे छोटे बीज होते हैं। तो मतलब वो जब वो ब्लैक हो जाते हैं वो भी खाने के काम आते हैं। हाँ वहाँ ऊपर ऊपर लगे हैं, यही मिला मुझे। तो ये जो लगे हैं इस पे ये वाले बीज, तो ये अभी ग्रीन है, बाद में ये ब्लैक होते हैं और उसके बाद खाने के काम आते हैं। और ये भी चारे के लिए ही होता है। और ये जो सूखा सा लंबा सा आपको दिख रहा है तो ये है खड़ीक का पेड़, और इस खड़ीक पे भी ऐसे ही छोटी छोटी जैसे बीज इस भीमल पे निकले हैं वैसे ही इस पे भी निकलते हैं, और वो भी बाद में खाने के काम आते हैं, मीठे मीठे होते हैं। और ये होता है ये चारे के लिए। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार, वाह, भले ये सूखा है बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। वैसे भीमल के सारे पेड़ तो खड़ीक के तो सारे पेड़ इस टाइम सूखे ही हैं, ये देखो, क्योंकि इनका टाइम अभी नहीं है, इनका टाइम होता है जब बसंत ऋतु आती है, मतलब मार्च अप्रैल में इनका टाइम, और इस टाइम सब होते हैं बस भीमल को छोड़ के। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। आज वीडियो बनाते बनाते मैंने अपने ये सारे ये तोड़ दिए हैं, जितने ये खड़े मतलब ये लंबे लंबे जो खड़े थे, तो ये मैंने सारे तोड़ दिए। और मुझे पता है क्योंकि अब इनके पकने का टाइम भी हो ही गया है, तो कुछ टाइम बाद हम इनको वो करेंगे, काट के ले जाएंगे। तो मुझे पता है मुझे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं घर में ही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आफत आएगी, इसलिए नहीं तोड़ती हूँ, बचा के रखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आफत है। वैसे इसके चक्कर में वीडियो बनाने के चक्कर में आज मुझे मच्छरों ने इतना ज़्यादा खा लिया, मैं बता नहीं सकती यार जी। इस हरे घास में बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। ऐसे लेके जाते हैं, पहले इनका वो करते हैं एक मतलब इकट्ठा करके। मुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ये मुझे ले जाना चाहिए था बट मैं नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मैं तो बस वीडियो बनाने आई थी इधर। तो मम्मी भारी हो रहा है क्या? ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम पहाड़ों में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, आप देख सकते हो सबकी मम्मी लोग ऐसे ही काफ़ी मेहनत करते हैं हर चीज़ में। भले होता कुछ नहीं है पहाड़ों में, सच में नहीं होता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर और बंदर हमारे यहाँ तो हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं होता, और उनके गांव का तो मुझे पता नहीं। बट मेरी मम्मी मुझे यहाँ फंसाना चाहती है कि जो भी होगा पहले तुझे पकड़, पहले भली का निके कान है ना माँ, मैं तो चली हूँ या मुँह नहीं देता है। तो मैंने ये रास्ता भी ढूंढा था बट मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ फंसा दिया ताकि तू जाए कुछ भी हो जाए। और अपने आप सच में कुछ नहीं होता, खुद ही देख लो, यहाँ बंदर के डर से लोगों ने बस 4 ही पेड़ छोड़े हैं झंगोरे के अपने खेत में, बाकी सारे ले गए हैं घर। और अब हम सारा घूम के आएंगे मम्मी के साथ।
खो गई हूँ कहीं, मैं खो गई हूँ कहीं। मुझे लगता है मैं खो गई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पहुँच गई है बहुत ही ज़्यादा ऊपर और मैं खेत में छोड़ गई है मेरी मम्मी मुझको पीछे अकेले। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मुझे नहीं पता ये ब्लॉग अच्छा और मज़ेदार क्या होता है, क्योंकि मैं किसी को हंसा नहीं सकती। इस टाइम मैं खुद भी अकेली हूँ और अकेला इंसान ना किसी को हंसा सकता है ना खुद अकेले में हंस सकता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, हंसने के लिए दो इंसानों की ज़रूरत है और हंसाने के लिए दूसरे की बेइज्जती करनी ज़रूरी होती है। आई मीन वैसी वाली बेइज्जती नहीं है, बट ऐसे ही मजाक मजाक में। तो इसलिए मेरे ब्लॉग में शायद आपको मज़ा नहीं आता होगा, बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। कोई नहीं करता है मेरे घर से भी ना। ये कुछ बोलते हैं पहाड़ी नारी उत्तराखंड में है सब पे भारी। चलो चलो चलो। रखी तेरो बण शाली उखी मेरी बिचा की सर शाल। वो शब्द मुझे भी अपनी लैंग्वेज में बोलने चाहिए। कन लगे आप लोग होते मेरे को, और मैं उम्मीद कर दूँ आप लोगों के मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आली। वैसे तो वीडियो में कोई पसंद आने वाली बात छोनी, बट फिर भी जती वे सकूँ मैं ऐसे मैं उतनी कौन छूँ। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, बट पता नहीं मेरे मुझे ऐसे ही निकलता है गढ़वाली में। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है वैसे। गोधवी शब्द सर शाली रम दे थमाली की नो की थमाली की नो जखी तेरो बणे शाली उखी मेरी बिचा की सर शाली रम दे उखी मेरी बिचा की। तो आज इसी वाले सॉन्ग में मैंने मम्मी के साथ रील्स बनाई थी,